नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं। गोबर से पेंट बनाने की यूनिट छत्तीसगढ़ के कितने गौठानों में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 37। ठीक है, तो 37 गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो भूपेश सरकार के आने से पहले मैं सरकार की तारीफ़ नहीं करना चाह रहा हूँ, बस बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में फैक्ट हैं क्या। तो इस सरकार के आने से पहले हम लोगों ने गोबर के इतने उपयोग शायद सोचे भी नहीं होंगे कि गोबर से पेंट भी बनाया जा सकता है। गोबर से खाद, कंपोस्ट खाद के बारे में तो हमने सुन रखा था। ठीक है, लेकिन गोबर के दिए बनाए जाएंगे, गोबर के पेंट बनाए जाएंगे, मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, श्रृंगार के सामान बनाए जाएंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ क्रिएटिव गौठानों के माध्यम से किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हर गौठान सक्सेसफुल रहता है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को ये कितना ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। हम आलोचनाएं तो बहुत करते हैं सरकार की, लेकिन कभी सहयोग करने की कोशिश नहीं करते कि हम खुद जाके गौठानों में क्या कार्य हो रहा है उसको देखें। मैं जानता हूँ ज़्यादातर आप लोग जितने भी लिसनर हैं वो कभी गौठान घुसे भी नहीं होंगे कि गौठान एक्चुअल होता क्या है, क्या सिस्टम बनाया है सरकार ने। ज़्यादातर लोग आप लोग नहीं जानते होंगे गौठान के बारे में। हाँ, ग्रामीण एरिया में रहने वाले और कुछ जागरूक युवा ज़रूर गए होंगे गौठान को देखने। ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने क्षेत्र के गौठानों में आप समय निकाल कर कभी जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद जाइए भले, लेकिन जाइए और वहाँ पे जो वहाँ की स्वयं सहायता समूह हैं और वहाँ पे जो भी संचालक वर्ग हैं उनका सहयोग दीजिए, अपने थॉट्स भी वहाँ पे शेयर कीजिए और कुछ क्रिएटिव करने का खुद भी प्रयास कीजिए। तो इससे छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है ना, और हमको अपनी ओर से प्रयास करने की ज़रूरत है क्योंकि ताली तो दो हाथ से बजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, तो कैलाश झील भी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, ये अभी ना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग राफ्टर राइड की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और ये किस ज़िले में है? तो यकीनन ये बस्तर ज़िले में ही होगा क्योंकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बस्तर ज़िले में है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या खास बात है? तो ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पे रीसस बंदर, उड़न गिलहरी जैसे जो विलुप्त प्राय जीव हैं वो यहाँ स्थित हैं। कुटुब मसर की गुफा भी यहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता था तीरथगढ़ जलप्रपात, वो भी यहीं स्थित है। ठीक है, विभिन्न खंडों में बटा हुआ ये जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, है ना, काफ़ी सुंदर है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-2020 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है अंकिता पांडे शुक्ला। तो अंकिता पांडे शुक्ला जी को याद रखना है। किस जिले की हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं बिलासपुर जिले की। ठीक है, तो बिलासपुर को याद रखना है। बिलासपुर जिले की हैं अंकिता पांडे शुक्ला। सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से प्रथम महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बहुत ही सकारात्मक सोच है इनकी। सामुदायिक सेवा करना आसान काम नहीं होता। ठीक है, और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग भारत सरकार के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ की जो महिला हैं अंकिता पांडे शुक्ला, उन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है जावेद अख्तर साहब। ठीक है, तो जादूनामा पुस्तक के लेखक जो हैं जावेद अख्तर साहब हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया?
तो इसका सही जवाब है थिरू एस नदेसन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। ठीक है, तो इसको याद रखना है, थिरू एस नदेसन को मिला है। ये आपके किसी भी भविष्य के एग्जाम में आपको मिल सकता है यह प्रश्न, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। और खासकर जो स्पाइस कांग्रेस है, इस टाइप के जो नए इवेंट जो होते हैं भारत में, उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। और ये कौन से क्रम का है? क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14वें क्रम का स्पाइस कांग्रेस का आयोजन मुंबई में हुआ है। ठीक, अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे मेदिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंकिता जैन, अंकिता पांडे, नैना सिंह धाकड़ या आसिका जैन? तो अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है तीसरा स्थान। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये जो फॉलिक एसिड वगैरह है, ये 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों, किशोरों को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को भी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है, जबकि हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बस्तर जिले में। जगदलपुर ब्लॉक बस्तर के निकट तूतेनार में 5 एकड़ भूमि में 2 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 19 यूनिट टोटल खोली जाएंगी और 8 जो रहेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोली जाएगी। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग के अलावा जो है आपका जो 19 यूनिट हैं, उसमें गोबर से पेंट बनाना और जो गौमूत्र की खरीदी भी हो रही है, उसके माध्यम से कीटनाशक बनाना। ठीक है, विभिन्न औषधियों का काम है ना, बस्तर में जो वनोपज होती हैं उसकी औषधि, उनसे वनोपज से कैसे हम यानी उसकी फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इन सभी के माध्यम से बहुत से उत्पाद बनाए जाएंगे, है ना, जो हर्बल छत्तीसगढ़ ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के से बस्तर में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे जो स्थानीय निवासी रहेंगे उनको रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पहला मानव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। ठीक है, तो जगदलपुर जो कि पहले से काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है संग्रहालयों के लिए, म्यूजियम के लिए। आपको याद हो नृजातीय म्यूजियम भी जगदलपुर में है, अब मानव संग्रहालय भी जगदलपुर में बनाया जा रहा है। एक्चुअल में ये पहले से संचालित है, लेकिन नए मानव संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है यहाँ, जिसकी जो बिल्डिंग होगी वो 7 मंजिला इमारत होगी। ठीक है, जगदलपुर जो है वो बस्तर जिले का मुख्यालय है। ठीक है, नया भवन जो होगा 61 करोड़ की लागत से बनेगा और बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी ये 11 दिसंबर 1972 में की गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये सारे तथ्य आपको इससे याद रखना है। जगदलपुर के संबंध में ये भी याद रखना है कि जगदलपुर में पहला नृजातीय म्यूजियम भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक की लेखिका कौन है?
तो इसका सही जवाब है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ हमारे नए दर्शक होंगे, नए पाठक होंगे, नए बच्चे हैं, उनको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये बराक ओबामा की पत्नी हैं, ठीक है। और द लाइट वी कैरी पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। और ये ब्लैक वुमेन हैं, मतलब ब्लैक हैं, इनका कलर जो है ब्लैक है। और उस हिसाब से जो अमेरिका के प्रथम जो ब्लैक राष्ट्रपति बने थे वो बराक ओबामा बने थे। और मिशेल ओबामा भी बहुत ज़्यादा प्रतिभावान लेडी हैं, और इनकी बुक से भी आपको ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, ठीक है। तो ये बुक आपको याद रखना है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स, ठीक है। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो इसका सही जवाब है आपका हुबली, ठीक है। तो हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा हमारे राज्य में भी युवा महोत्सव होता है। तो राज्य युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो रायपुर में मनाया जाता है, ठीक है। अभी इसे मनाया जाना है। इस वर्ष का जो युवा महोत्सव है राज्य स्तरीय, अभी आयोजित नहीं हुआ है, अभी इसे आयोजित होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर क्या बताया। तो इसका सही जवाब है 6.9, ठीक है। तो विश्व बैंक ने भारत का के चालू वित्त वर्ष में जो आर्थिक विकास दर है उसका अनुमान लगाया है 6.9%, जो कि काफ़ी अच्छा अनुमान है, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमी जो है वो इस वर्ष जो है 5% का भी आंकड़ा तय नहीं कर पाएंगी। वहीं भारत जो है वो 6.9% की विकास दर हासिल कर सकता है। अगर भारत को कोई देश इस मामले में टक्कर दे सकता है तो वो है सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब क्यों? तो सऊदी अरब जो है वो क्रूड ऑयल से बहुत ज़्यादा पैसा इस समय कमाया है, और इसलिए जो उनकी सिटी का प्रोजेक्ट है, लाइन सिटी बना रहे हैं सऊदी अरब वाले, ये भी आपके CGPSC के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कौन सी सिटी बना रहे हैं? लाइन, ठीक है। तो लाइन में बहुत ज़्यादा निवेश इस समय कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी निवेश होता है तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है।